Hello everyone, so myself Mohammad Ghulam Yasin and I am doing BTech in Mechanical Department from Government Engineering College बांका। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि क्लास 10 से पास आउट हो चुके हैं, यानी क्लास 10 का एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं, उन सब का एक कॉमन डाउट होता है कि क्लास 10th के बाद वो क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10th। तो वैसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि क्लास 10th के बाद आपके पास कैरियर ऑप्शंस में बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा रास्ता वो चुने या कौन सा स्ट्रीम चुने जो कि आगे चल के फ्यूचर में उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप हो। तो इसके लिए वो बहुत सारे लोगों से भी पूछते हैं और बहुत सारे लोग उनको सजेशन जब देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, क्योंकि अगर आप किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में या किसी के कहने पर आप कोई सब्जेक्ट ले लें और चूँकि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं था लेकिन आपने किसी के कहने पर वो सब्जेक्ट ले लिया है, तो आप उस फील्ड में अच्छा कभी भी कैरियर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है। और कोई इंसान अच्छा स्कोप, अच्छा मतलब कुछ अचीवमेंट अगर उसको कुछ करना होता है, अचीव करना होता है, तो वो तभी कर पाता है जब उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। मैंने आज बीटेक किया है, मैं आज जहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैंने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया था वो अपनी मर्ज़ी से किया था और आज मुझे ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने कुछ गलत डिसीजन लिया था। तो आप भी आपको भी पूरा हक बनता है कि आप ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ करें जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो आपको बहुत सारे लोग कुछ कह रहे होंगे, तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि जो है मैं भी आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। और जो है आप ये वीडियो बनाने से पहले यहाँ पर मैंने बहुत जगह सर्च किया है और एक जगह नोट डाउन करके मैंने उसको अपने सामने रखा है ताकि जो मैं आपको एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। तो चूँकि आपके पास क्लास 10 के बाद बहुत सारे रास्ते होते हैं, आपके पास बहुत सारा कैरियर ऑप्शंस के लिए बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, तो कौन सा स्ट्रीम आपको चुनना चाहिए। तो आइए मैं आपको एक एक करके सारे स्ट्रीम्स के बारे में बताता हूँ। उसके बाद आप खुद ही जो है उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद और अपने फैमिली में जो आपको एक अच्छा सलाह भी बहुत सारे लोग देते हैं, तो उनकी बातों को सुन करके जो है आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा स्ट्रीम जो है ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मेरी बात को याद रखिएगा कि आप अपने इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा और अपने बड़ों की भी सलाह को ज़रूर मानिएगा, क्योंकि आपके जो बड़े हैं जो आपको अच्छा सलाह देते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा ही सोच रही हैं, ठीक है। इसलिए जो है उनके बातों को भी आप अनसुना मत कीजिएगा और बाकी आप सब कुछ सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले स्ट्रीम से। तो हमारा पहला स्ट्रीम जो है वो है साइंस। साइंस के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रीम है और बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग जो है इस स्ट्रीम को चूज़ करते हैं, क्योंकि इसके पीछे का एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है या कहना है कि इस स्ट्रीम में जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा रास्ता है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फील्ड में जा सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं है, बिल्कुल है इसमें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको साइंस ही लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाकी जितना भी स्ट्रीम है, हर स्ट्रीम अपने अपने में एक रुतबा रखता है, हर स्ट्रीम में स्कोप है और बहुत सारे लोग हर स्ट्रीम में अचीव करते हैं कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं कि जो साइंस ले रहा है भाई कामयाब हो रहा है, नहीं, हर आदमी मेहनत कर रहा है, ठीक है। आप पहले इस बात को अपने जहन से हटा दीजिए कि अगर आप कोई स्ट्रीम लेंगे तब आप जाके कामयाब होंगे, तब आपको सक्सेस मिलेगी। सिर्फ स्ट्रीम लेने से सक्सेस नहीं होगी, स्ट्रीम बस एक रास्ता है कि आपको इस रास्ते पे चलना है। अगर आपको कुछ अचीव करना है, आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको एक अच्छा स्कोप हो, ठीक है, आप कुछ अच्छा अचीव करें, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई बंदा कोई नॉर्मल स्ट्रीम भी लिया हुआ है और उसने ज़बरदस्त मेहनत की है और आप कोई बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीम ले चुके हैं लेकिन आप उसमें मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो पहले वाला बंदा जो है आपसे आगे बढ़ेगा। तभी तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तब जो है आप आगे जा कर के सक्सेसफुल बन सकते हैं, ठीक है। तो जो आप साइंस लेंगे तो उसमें आपको मैं बता दूँ आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, जिसको कि हम लोग शॉर्टकट में PCMB भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप बाद में जाकर के PCM या PCB या PCMB पढ़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं आपको अगर बताऊं तो साइंस के फील्ड में आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड के लिए आप IIT JEE का या फिर स्टेट लेवल का भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, ठीक है। नीट का जो एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है वो भी दे सकते हैं। और भी बहुत सारे फील्ड हैं जैसे कि फार्मेसी है, नर्सिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, NDA है, डाटा साइंस और डिफेंस जैसे फील्ड में भी जो है आप जा सकते हैं। और मर्चेंट नेवी वाले फील्ड में भी आप NDA के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा स्ट्रीम है कॉमर्स। कॉमर्स में बेसिकली जो है
मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात होती है, ठीक है, या फिर जिस स्टूडेंट को बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वैसे स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस स्ट्रीम में जा सकते हैं। बाकी आप खुद इसमें पहले आप स्पेसिफिक तरीके से आप इसके बारे में एनालिसिस कीजिए, इसमें देखिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। इसमें जो है क्या बोलते हैं, अकाउंट्स के बारे में पढ़ना होता है, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के बारे में इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। अगर आपको इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल जा करके आप इस स्ट्रीम में आप एडमिशन ले सकते हैं और इस स्ट्रीम में आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इस स्ट्रीम में आपके पास कैरियर ऑप्शंस में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बैंकिंग और स्टॉक मार्केट जैसे फील्ड में भी आप अपना एक अच्छा नाम बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक स्ट्रीम आता है जिसको कि हम लोग आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का मतलब ये कहना है कि इस स्ट्रीम को वैसे लोग चुनते हैं जो कि कम पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर इस स्ट्रीम में जो है या फिर आर्ट्स जो है इस स्ट्रीम में आपको स्कोप नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर मेरी सुने तो ये सारी बातें बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रीम है, ठीक है, और हर स्ट्रीम अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। क्योंकि अगर आपको आर्ट्स लेना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप आर्ट्स के थ्रू नहीं जा सकते। उसी तरह अगर आपको कुछ जैसे कि टीचिंग लाइन में जाना है तो आपको आर्ट्स ही लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आर्ट्स जो है वो ऐसा नहीं है कि कम पढ़ने वाले लोग लेते हैं। बात दरअसल इसके पीछे का फैक्ट ये हो सकता है क्योंकि साइंस जो है बाकी अदर स्ट्रीम के कंपैरिजन में उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपका 1 हफ्ते के बाद एग्ज़ाम है, 1 वीक के बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आप पढ़ाई करेंगे। क्यों करेंगे? उस एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से। लेकिन यही 6 महीना पहले तो आप उस तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक प्रेशर भी कोई काम करवाता है, ठीक है। एक प्रेशर आपके ऊपर जब लगता है तो आप खुद ब खुद काम करने लगते हैं। तो साइंस में जब आप साइंस स्ट्रीम को जब आप चूज़ करते हैं तो उसमें जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं तो आपको खुद ब खुद उतना पढ़ना पड़ता है। तो क्योंकि पढ़ते पढ़ते आपको एक मेहनत करने की आदत हो जाती है, इसलिए लोग कहते हैं कि साइंस में ज़्यादा स्कोप है। स्कोप दरअसल हर फील्ड में है, लेकिन वो सारा चीज़ डिपेंड करता है आपके मेहनत पर। उसी तरह आर्ट्स जो है, आर्ट्स भी एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें अगर आप अच्छे से तैयारी करके यूपीएससी की तैयारी करके आप आईएएस आईपीएस तक का भी मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं, आईएएस आईपीएस भी बन सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों का एक बहुत बड़ा सपना होता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि लॉ है। लॉ यानी कि आप वकील जो बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, उस फील्ड में जा सकते हैं। जर्नलिज्म है, टीचिंग है, सोशल वर्क है, डिज़ाइनिंग है, और उसके अलावा क्या बोलते हैं, कंटेंट राइटिंग जैसे फील्ड में भी आप एक अच्छा कैरियर अपना बना सकते हैं। इन फील्ड्स के अलावा जो है आप जैसे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अलावा भी बहुत सारे स्ट्रीम हैं जिनके बारे में बताता हूँ आपको। इन स्ट्रीम्स के अलावा जो है आप डिप्लोमा कोर्सेज या फिर किसी स्किल बेस्ड कोर्स, जैसे कोई कंप्यूटर का कोर्स होता है, ठीक है, या फिर वीडियो एडिटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, या फिर कंप्यूटर का कोर्स DCA, ADCA और भी बहुत सारे स्पेसिफिक कोर्स हैं, ITI जैसे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल फील्ड में भी आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज भी आपके लिए ही हैं। अगर आपको इन फील्ड्स में या फिर इन स्ट्रीम्स में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप इस सब्जेक्ट को जरूर चूज़ करेंगे। लेकिन मैं आपको शुरू में भी मैंने यही कहा और आखिर में भी यही कह रहा हूँ कि आप किसी भी स्ट्रीम को, किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए, लेकिन पहले उसके बारे में पीछे उसका डिटेल एनालिसिस देखिए कि आपको उसमें क्या पढ़ना है, या फिर उस स्ट्रीम को चुनने के बाद आप किस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में है तो आप ज़रूर उस स्ट्रीम को चूज़ कीजिए। और चूज़ करने से पहले अपने बड़ों की, अपने घर वाले जो आपको कह रहे हैं या फिर जो आपको अच्छी सलाह देते हैं, उनकी बात को भी ज़रूर सुनिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो आपको बता रहे हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर करना है, या फिर करना आपको अपने मन का ही है, लेकिन सबको बातों को समझ के, सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि वो आपका एक फ़ैसला आपके आने वाले फ्यूचर को बदल देगा, ठीक है। इसलिए अपने फ्यूचर, ना आपके पास आपका फ्यूचर है ना आप बीता हुआ कल है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आज है। अगर आप अपने फ्यूचर को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आपको अपने आज पर मेहनत करना होगा, और मेहनत ही करना होगा, क्योंकि विदाउट मेहनत कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से आपको एक छोटे से वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, ठीक है। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल रियल एजुकेशन से। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। थैंक यू।